भारत का आपराधिक कानून बदल रहा है, लेकिन इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे इसका असली मतलब क्या है? सच तो ये है कि सारा खेल शब्दों का है। आज हम भारतीय न्याय संहिता की नई परिभाषाओं की तह तक जाएंगे। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं 163 साल पुराने यानी कॉलोनियल एरा के इंडियन पीनल कोड या आईपीसी को बदलने की। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मगर सवाल ये उठता है कि सिर्फ नाम बदल देने से क्या वाकई कुछ बदल जाता है? मतलब असल में नया क्या है? देखिए, किसी भी नए कानून के असर को अगर ठीक से समझना है तो हमें उसकी नींव से शुरू करना होगा, और वो नींव होती हैं परिभाषाएं, वो शब्द जिन पर पूरा कानून खड़ा होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक चीज की। ये नया कानून लोगों को देखता कैसे है, मतलब आधुनिक समाज में एक व्यक्ति की परिभाषा क्या है। बीएनएस में बालक या चाइल्ड की एक बहुत ही सीधी और साफ परिभाषा दी गई है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। और ये सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर यह बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक बिल्कुल नई फॉर्मल परिभाषा है। पहली बार कानून में ये साफ साफ लिखा गया है कि बालक कौन है। इससे किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और यही जो इंक्लूसिविटी वाली बात है ना, वो जेंडर की परिभाषा में और भी साफ दिखती है। देखिए, पुराने कानून में ही या वह सर्वनाम बस पुरुष और महिलाओं के लिए होता था, लेकिन अब बीएनएस में ये साफ कर दिया गया है कि वह और उससे जुड़े जितने भी सर्वनाम हैं वो पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर तीनों पर लागू होंगे। ये कानूनी भाषा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है जो ट्रांसजेंडर पहचान को फॉर्मल तरीके से मान्यता देता है। चलिए, अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जो आज के जमाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, यानी कानून का 21वीं सदी के डिजिटल दौर में कदम रखना। पहले दस्तावेज की जो पारंपरिक परिभाषा थी वो कुछ ऐसी थी कि किसी भी चीज पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के जरिए लिखी गई कोई भी बात। लेकिन अब बीएनएस इस परिभाषा का दायरा बहुत बढ़ा देता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा आधुनिकीकरण है जो हमारे कानून को आज के समय के साथ लाकर खड़ा कर देता है। अच्छा, इसका हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि अब किसी के ईमेल्स, डिजिटल मैसेज, सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट, यहाँ तक कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल, इन सबको अब सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर्मली। अच्छा, अब जरा अपराध की बुनियाद को समझते हैं। मतलब वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी काम को अपराध बनाते हैं। यहाँ दो बहुत जरूरी शब्द हैं, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। सदोष अभिलाभ का मतलब है गैर कानूनी तरीके से कोई ऐसी चीज हासिल करना जिसके आप कानूनी तौर पर हकदार नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ सदोष हानि का मतलब है गैर कानूनी तरीके से उस चीज को खो देना जिसके आप कानूनी हकदार थे। तो फिर सवाल उठता है कि अवैध या इल्लीगल क्या है? बीएनएस के हिसाब से इसमें 3 तरह की चीजें आती हैं। पहली, कोई भी ऐसा काम जो अपने आप में एक अपराध हो। दूसरी, कोई भी ऐसा काम जिसे करने से कानून रोकता हो। और तीसरी, कोई भी ऐसा काम जो एक सिविल एक्शन यानी दीवानी कार्रवाई का आधार बन सकता हो। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है इस लाइन को याद रखना। हर अपराध एक अवैध कार्य है, लेकिन हर अवैध कार्य एक अपराध नहीं होता। मतलब साफ है, अवैध कामों का दायरा बहुत बड़ा है और अपराध उसी का एक हिस्सा है। और आखिर में चलिए उन लोगों पर नजर डालते हैं जो इस कानून को बनाए रखते हैं, यानी हमारे सिस्टम के रखवाले। बीएनएस में लोक सेवक या जिसे हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, उसकी एक बहुत ही लंबी चौड़ी परिभाषा दी गई है। तो आखिर ये लोक सेवक है कौन? देखिए, बीएनएस के मुताबिक ये लिस्ट काफी लंबी है। इसमें सेना, नौसेना या वायुसेना के हर कमीशन प्राप्त अधिकारी, हर जज और कोर्ट के हर अधिकारी शामिल हैं। इतना ही नहीं, हर मध्यस्थ, अपराधों को रोकने वाले या पब्लिक हेल्थ की रक्षा करने वाले अधिकारी, सरकारी संपत्ति या रेवेन्यू को मैनेज करने वाले अधिकारी भी इसी में आते हैं। और तो और, चुनाव कराने वाला हर व्यक्ति, सरकार की नौकरी करने वाला या सरकार से वेतन पाने वाला हर व्यक्ति और किसी भी लोकल अथॉरिटी या कॉर्पोरेशन की सेवा में लगा हर व्यक्ति, मूल रूप से कोई भी जो पब्लिक के पैसे से वेतन पा रहा है, वो एक लोक सेवक है। ये एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन है।
तो इन सारी नई परिभाषाओं को देखने के बाद बड़ा सवाल क्या है, हमें इससे क्या टेक अवे मिलता है? देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। पहली बात, बीएनएस हमारे कानून को डिजिटल जमाने के हिसाब से मॉडर्न बना रहा है। दूसरी, ये ट्रांसजेंडर जैसे शब्दों को शामिल करके इंक्लूसिविटी को बढ़ा रहा है। तीसरी बात, ये जो बुनियादी कानूनी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें और ज़्यादा साफ कर रहा है। और चौथी, ये न्याय व्यवस्था के अंदर किसकी क्या भूमिका है उसे औपचारिक तौर पर परिभाषित कर रहा है। तो एक बात तो साफ है, कानून के शब्द बदल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा और असली सवाल ये है, क्या इन शब्दों के बदलने से जमीनी हकीकत पर न्याय मिलने के तरीके में भी कोई बदलाव आएगा? भारत का आपराधिक कानून बदल रहा है, लेकिन इन बड़ी बड़ी